प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, विष्णु भगवान की जय। आप पिछले भाग में लकड़हारे तक कहानी सुने थे, उसका बाद मैं बताता हूँ, सो सुनिएगा। लकड़हारा लकड़ी बेच करके दुगना पैसा कमाया और फिर वह कथा अपना बंधु बांधव के साथ, परिवार के साथ मिल कर के सुना सायंकाल में, और प्रसादी बाँटा, चनाई अमृत बाँटा। इसके बाद अपना अपना सब घर चले गए और लकड़हारा धन्यमान हो गया उसका साथ। उसका बस्ती वाले ने भी पूछ करके उस व्रत को रखने लगे, उन लोग भी अच्छा से खुशी खुशी रहने लगे। अब मैं पहले ज़माना में उनका नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी बुद्धिमान था, वह सच्चा बोलता था। प्रतिदिन नगर में घूम करके ब्राह्मणों को धन दान करके बांट करके आता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत सुशील थी, रहन सहन में बहुत अच्छी थी। वह पतिव्रता स्त्री थी, वह गैर पुरुषों को कभी नहीं देखती थी। उन लोग दोनों एक दिन विचार करके एक नदी के किनारे ये व्रत रखे और वहाँ जा कर के भद्र नदी के किनारे दोनों कथा सुनने लगे। उसी के बीच एक नदी के किनारे एक साहूकार आया, नाव में धन दौलत भरा हुआ लेकर के आया, किनारे लगा दिया नाव को, और जहाँ इन लोग कथा सुन रहे थे वहीं पास बैठ गया और पूछने लगा कि आप लोग इतना अच्छा से ये कथा सुन रहे हैं, इसका कुछ हमको बताइए कि ये कथा करने से क्या फ़ायदा है। तो उन लोग सारा वृत्तांत बताएं और बोले कि हम लोग का सारा चीज़ है, पुत्र नहीं है इसीलिए मैं ये व्रत करता हूँ। जिसका धन नहीं है वो धन के लिए करता है, जिसका पुत्र नहीं है उस पुत्र के लिए करता है, तो मैं उसी के लिए करता हूँ। तो उसने भी ठाना कि मैं भी अपने स्त्री से जा कर के बताऊँगा और ये व्रत को करूँगा। और फिर वो घर गया, अपने परिवार के साथ बातचीत किया और बोला कि हम लोग भी ये व्रत करेंगे, भगवान यदि दे देंगे संतान तो ये सब विष्णु भगवान का माया था। उसको गर्भ रह गया और उसको एक लड़की सुंदर सी जन्म ली। एक लड़की जन्म ली, उसका नाम उन लोग कलावती रखा। और वह दिन प्रतिदिन चांद की तरह बढ़ते रहती थी और सुंदर स्वभाव था। तो उसकी पत्नी बोली, साधु की पत्नी बोली कि अब हम लोग कथा करवाइए, क्योंकि लड़की बड़ी हो रही है। जन्म के पहले हम लोग ये व्रत को ठाने थे, अभी तक नहीं किए। तो वो साधु बोला कि नहीं, से इसका शादी का समय हम ये व्रत करेंगे। दिन प्रतिदिन लड़की बड़ी होती गई। उसके बाद वो साधु ब्राह्मण को बोला कि जाओ इसके योग्य लड़का अच्छा सा सुंदर सुशील और बुद्धिमान खोज करके लाओ। तो वे गए खोजने के लिए। खोजते खोजते उन लोग चंद्रिय नाम गांव में गए। उसी समय उसे एक लड़का दिखा, सुंदर सुशील। तो उसको उसका मंत्री लोग ले आए और ये साधु परख लिया कि ये बहुत सुशील है, बुद्धिमान है। तो उसने अपना लड़की कलावती को हाथ उसको में दे दिया और धूमधाम से शादी हो गया। इसके बाद कुछ दिन के बाद इन लोग दोनों व्यापारी करने चले गए।
ससुर दामाद व्यापारी करने चले गए। ससुर दामाद व्यापारी करने चले गए तो ससुर दामाद दोनों व्यापारी करने लगे समुंदर के निकट, वहाँ रहने लगे। उसी गांव में राजा का घर चोरी हो गया तो उसको मंत्री लोग दौड़ाए। दोनों ससुर दामाद जहाँ थे नदी के किनारे वहीं चोर छुप गया और छुप करके सारा धन वहीं छोड़ करके वह चोर भाग गया। ये दोनों ससुर दामाद पकड़ा गए। राजा का मंत्री इन लोग को पकड़ लिया और सारा धन भी लेकर के राजा के पास पहुंचा और बोला कि चोर को राजा साहब मैंने पकड़ लिया और धन का साथ पकड़े। राजा कुछ सोचा समझा नहीं और उन लोग को कारागार में बोला कि बंद कर दो दोनों को। तो दोनों को कारागार में बंद कर दिए। ये सब विष्णु